श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी को तो पता है कि दोस्तों कार्तिक मास का बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा महीना शुरू हो चुका है, जो कि बहुत ही विशेष खास महत्व रखता है। दोस्तों ये महीना भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को, भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। और साथ ही साथ दोस्तों बहुत से लोगों को पता है और बहुत से लोगों को नहीं पता, ये कार्तिक भगवान को भी ये महीना समर्पित होता है। तो दोस्तों इस महीने की कुछ तिथियां, कुछ दिन बहुत ही विशेष खास महत्व रखते हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके, समझ करके बहुत ही सुंदर सा सोमवार के दिन का उपाय लेकर के आई हूँ। या तो सोमवार के दिन ये उपाय कर लीजिए, या प्रदोष के दिन कर लीजिए, या शिवरात्रि के दिन कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं 3 उपाय पूज्य गुरुदेव की कथा से सुन करके लेके आई हूँ। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि कार्तिक मास में पहले उपाय के बारे में, कि अगर आपके यहाँ धन संपदा की कमी है या बहुत ही कष्ट है और धन संपदा आपके यहाँ आ नहीं रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, धन संपदा से बहुत ही दुखी हैं, बहुत सारे उपाय कर लिए, सारे जतन कर लिए, लेकिन आपको कार्तिक मास में ये उपाय, हल्दी और कुमकुम का उपाय जरूर ही जरूर करना चाहिए। दोस्तों चलिए जानते हैं कि ये उपाय हमें किस प्रकार से करना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि कार्तिक मास में आपको शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक आपको किसी भी दिन, अच्छी तिथि हो, अच्छा दिन हो, कल सोमवार का दिन पड़ने जा रहा है, तो आपको सोमवार के दिन ये उपाय जरूर कर लें। आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भर लेना है। आपको अपनी रसोई से, जिस परंडे से आप जल पीते हैं। और दोस्तों कार्तिक मास का महीना है, तो इसमें स्नान दान का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो आपको गंगा जल इसमें जरूर डालना है, गंगा जल डालना है। और फिर आपको ले लेनी है, थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, थोड़ा सा कुमकुम या रोली, मतलब जो भी बोलते हैं, और आपको इसे लेकर के सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंचना है। शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और आपको जल समर्पित कर देना है श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर। और थोड़ा सा जल बचेगा, उस जल को बचा करके आपको माता अशोक सुंदरी पर आगे की तरफ बढ़ करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है, अपनी कामना को कहते हुए। और जो हल्दी और रोली लेकर के गए हैं, हल्दी को आपको पहले गीला कर लेना है, थोड़ा सा गीला कर लीजिए, और रोली को भी गीला कर लीजिए। और फिर आपको हल्दी की एक बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है, अपनी कामना को कहते हुए। और फिर रोली की बिंदी एक लगानी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, दोनों बिंदियां आपको लगा देनी है, अपनी कामना को, अपने कष्टों को कहते हुए। जो भी कामना है आपकी, वो कामना भी इस उपाय को करने से पूरी होगी, लगा देनी है। अब क्या करना है आपको दोस्तों, अपना हाथ जो उंगली से लगाया है, वो उंगली आपको धोनी नहीं है। इसी प्रकार से आपको सीधे अपने घर आना है। घर आकर के आपको अपने मेन गेट से, जैसे ही एंट्री करेंगे अपने मेन गेट में, घर की तरफ घुसेंगे, तो आपका जो मेन गेट पड़ेगा उसके ऊपर की तरफ, मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि कहाँ आपको ये बिंदी लगानी है। ऊपर की तरफ इस उंगली से ही, जो उंगली है उसी उंगली को आपको टच करा देना है। उसमें जो भी रोली और हल्दी लगी हुई होगी वो वहाँ पर लग जाएगी। इससे आपके जितने भी दुख होंगे, जो भी आपकी कामना होगी, धन संपदा की कमी होगी, व्यापार नहीं चला, इससे आपके यहाँ सुख समृद्धि जरूर ही जरूर आएगी। दोस्तों आप इस उपाय को, सोमवार का दिन पड़ रहा है, बहुत ही प्यारा सा दिन है, कार्तिक मास का महीना है, पंचमी तिथि भी पड़ने जा रही है, तो आपको इस उपाय को कल जरूर कर लेना है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय है कि अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट है और वो कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, बहुत दुख भी आ रहे हैं, वो कष्ट कोई भी हो सकता है। दोस्तों देखो, कष्ट तो कष्ट होते हैं, शरीर से जुड़ा हुआ भी कष्ट हो सकता है, बच्चों से भी जुड़ा हुआ कष्ट हो सकता है, व्यापार से जुड़ा हुआ भी कष्ट हो सकता है, कर्ज से जुड़ा हुआ भी कष्ट हो सकता है, नौकरी से जुड़ा हुआ कष्ट हो सकता है, धन से जुड़ा हुआ कष्ट हो, या परिवार में कोई भी कैसा भी कष्ट हो, कलह है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी कष्ट हो सकता है। ये उपाय सोमवार के दिन करना है, प्रदोष के दिन करना है, शिवरात्रि के, इन तीनों दिनों में से कोई से भी दिन आपको ये उपाय कर लेना है। कल सोमवार तो पड़ ही रहा है, तो आपको एक बेलपत्र लेनी है, एक समी पत्र लेना है, एक जल का पात्र लेना है, उसमें जल भर लेना है, गंगा जल अपने घर से जरूर डालना है, और इसे लेकर के सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंचना है। फिर आपको सबसे पहले शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी पर आगे की तरफ बढ़ करके समर्पित कर देना है। फिर क्या करना है, आपको बेलपत्री को लेना है। बेलपत्री को लेकर के आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपने दुखों को, अपने कष्टों को कहते हुए, जो भी समस्या है वो बोलते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है। फिर आपको डंडी का मुख ध्यान रखिएगा कि जलाधारी की तरफ ही रहना चाहिए, पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ।
समर्पित कर दिया। अब आपको क्या करना है कि जो समीपत्र लेकर के गए हैं उसे आपको उठाना है और भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपनी कामना को कहते हुए, अपने दुखों को प्रकट करते हुए, अपने कष्टों को कहते हुए समर्पित कर देना है और फिर आपको प्रणाम करते हुए सीधे घर चले आना है। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कार्तिक मास में ही ये उपाय किया जाता है और ये कुछ तिथियों में ही किया जाता है। इन तिथियों पर आपको ये उपाय जरूर करना है। तो दोस्तों, अब चलिए जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय बताया है कि अगर आपके घर की दशा नहीं बदल रही है, आपके घर में न तो सुख शांति है, न चैन है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, पैसे से दिक्कत बनी रहती है, बीमारी आपके घर में बनी रहती है, बच्चे कलह करते हैं, बच्चे चिड़चिड़ करने लगे हैं, या फिर आपकी कोई और ही समस्या है, आपके घर की दशा सुधर ही नहीं रही है। सारे व्यापार बदल के भी देख लिए, आपने अपने घर का फर्नीचर भी बदल के देख लिया, आपने घर का मुख भी बदल के देख लिया, लेकिन फिर भी आपके घर की दशा जैसी है थी वैसी की वैसी ही बनी हुई है, बल्कि और ही गिरती जा रही है। दशा का मतलब है कि आपकी स्थिति खराब होती जा रही है, दिन पर दिन आपकी स्थिति बिगड़ रही है, पैसे से जुड़ी हुई, कोई सी चीज़ से जुड़ी हुई। तो आपको क्या करना है, मात्र 1 चावल का दाना लेना है और 1 तांबे के कलश में आपको जल भरना है और आपको इन चीज़ों को लेकर के सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर में पहुंच जाना है। पहुंच करके सबसे पहले आपको दरवाजे पर वो चावल का दाना और जो जल का पात्र लेकर के गए हैं वो लेकर के खड़े हो जाना है। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, आप ये चावल का दाना कटोरी में ले जाइए, अपने पल्लू में बांध करके ले जाइए, किसी भी प्रकार से आपको ये चावल का दाना ले जाना है। दोस्तों, वैसे तो ये उपाय पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि कार्तिक मास के पूरे महीने आपको ये उपाय करना है और अगर नहीं कर पाते पूरे महीने तो सोमवार से भी आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो दिन आपके पीछे निकल गए तो अरे मेरे तो पीछे निकल गए, कोई बात नहीं, जितने दिन तो बाकी बचे हैं उन दिनों में ही कर लीजिए या आप कोई विशेष तिथियों पर भी कर लीजिए। तो आपको सबसे पहले भोलेनाथ के मंदिर में दहलीज पर खड़े हो जाना है और बाबा से कहना है कि बाबा, अब मेरे दुखों का अंत कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर की दशा बदल ही नहीं रही है, सारे पंडितों को दिखा लिया, सारे काम कर लिए, सब कुछ झेल लिया, लेकिन अब नहीं मुझसे कष्ट झेला जाता। तो आपको जल लेकर के अंदर घुसना है। सबसे पहले शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है, श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए। जल समर्पित करने के बाद जो भी आप पूजा अर्चना करते हैं, जिस प्रकार से करते हैं वो कर लीजिए। जब आप अपने घर की तरफ वापस लौटेंगे, तब आपको वो चावल का दाना या पल्लू में बंधा है या आपकी कटोरी में रखा है या आपके हाथ में है, जो भी है उसको उठाना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके आपको सीधे अपने घर चले आना है। वहां रुकना नहीं है, 1 सेकंड भी नहीं रुकना, समर्पित करना है और सीधे घर चले आना है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखना। दोस्तों, बहुत ही सुंदर अजूक उपाय है। इस उपाय को करने से निश्चित ही जो भी आपके घर की दशा खराब हो चुकी है और बहुत समय हो गया प्रयास करते लेकिन वो घर की दशा बदल ही नहीं रही, तो इस उपाय को करने से निश्चित ही भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। बाबा आपकी कामना को और आपके घर के दुखों को जरूर ही दूर करेंगे, सारे कष्टों को दूर कर देंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में श्री शिवानंद हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।